नमस्कार दोस्तों, वेश क्रिएटिव फिटर ट्रेड के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ड्राइंग के इस क्लास में हम लोग फुल सेक्शन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने ड्राइंग सेक्शन के बारे में पढ़ा था। कौन से सेक्शन हैं, उनका उपयोग कहाँ किया जाता है, सेक्शन व्यू क्या होता है, इस बारे में हम लोगों ने पूरी जानकारी ली थी। टाइप्स ऑफ सेक्शन व्यू में हम लोगों ने फुल सेक्शन, हाफ सेक्शन, ऑफसेट सेक्शन, अलाइंड सेक्शन, रिवॉल्व सेक्शन, ब्रोकन आउट सेक्शन, सेक्शनिंग शाफ्ट और असेंबली सेक्शन के बारे में पूरी जानकारी ली थी। दोस्तों, आज हम फुल सेक्शन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। उसकी ड्राइंग कैसे निकाला जाता है, उसको कैसे पढ़ा जाता है, कटिंग करने के बाद वो कैसे दिख सकता है, इस बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, आप भी हमारे साथ साथ पीछे ड्राइंग निकालिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा तरह से समझ में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इसका एक ऑब्जेक्ट। हमें इस तरह से एक ऑब्जेक्ट दिया गया है। बिलो इन फिगर्स क्वेश्चन नंबर 1 इज एन आइसोमेट्रिक ड्राइंग ऑफ कंपोनेंट्स। ड्रा इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ऑफ द फॉलोइंग व्यू: फ्रंट व्यू, सेक्शनल प्लान व्यू ए टू ए और राइट एंड व्यू। दोस्तों, आपको इस तरह से एक ड्राइंग दिया गया है। इसमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपको मल्टी व्यू निकालने हैं, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। उसमें आपको फ्रंट व्यू निकालना है और सेक्शनिंग प्लान व्यू ए टू ए, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ से अगर कट होता है तो आपको कैसे दिखेगा, इस बारे में हम लोगों को वो ड्राइंग में निकालना है। और उसके बाद है राइट एंड व्यू, मतलब साइड व्यू, यह आपको पूरे निकालना है। तो सबसे पहले हम इसकी जानकारी लेते हैं। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है? टॉप व्यू जो होता है हमेशा एक्सिस लाइन के ऊपर आता है और ठीक उसी के नीचे फ्रंट व्यू आता है। और हमारा जो साइड व्यू होता है वो जिस तरह होता है उसी साइड को आपको वो निकालना होता है। जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, इधर से आपको साइड व्यू दिया गया है, तो आपको ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू ही निकालना है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। अगर राइट हैंड साइड व्यू है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, तो आपको इसका साइड व्यू राइट हैंड साइड से ही निकालना है। और टॉप व्यू बिल्कुल एक्सिस लाइन के ऊपर और फ्रंट व्यू ठीक उसके नीचे। इस तरह से ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता है कि जो पोजीशन होती है वो इस तरह से होती है। उसके बाद आते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। दोस्तों, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में दो बदलाव होते हैं। पहला बदलाव जो टॉप व्यू होता है वो हमेशा एक्सिस लाइन के नीचे आ जाता है, यहाँ या फिर इधर। और जो फ्रंट व्यू होता है ठीक उसी के ऊपर रहता है। अगर यहाँ टॉप व्यू है आपका तो इधर आपका फ्रंट व्यू रहेगा, इधर है तो उधर रहेगा। ये मेन बदलाव है टॉप व्यू का, जो एक्सिस लाइन के नीचे आता है। और दूसरा जो बदलाव होता है वो, अगर आपका साइड व्यू लेफ्ट हैंड साइड है तो वो राइट साइड को चला जाएगा। अगर राइट साइड हैंड व्यू है तो वो लेफ्ट साइड को चला जाएगा। ये दो मेन बदलाव होते हैं। पहला बदलाव, टॉप व्यू हमेशा एक्सिस लाइन के नीचे आता है, और साइड व्यू अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू है तो राइट साइड को चला जाएगा। अगर राइट हैंड साइड व्यू है तो वो लेफ्ट साइड को चला जाएगा। ये दो बदलाव है आपके इस ड्राइंग में। ये है राइट हैंड साइड व्यू, इधर से आपको साइड व्यू निकालना है। तो ये ड्राइंग निकालते समय, मल्टी व्यू निकालते समय हमेशा ये लेफ्ट साइड को चला जाएगा, टॉप व्यू नीचे आ जाएगा। और ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू की है पोजीशन। अगर लेफ्ट हैंड साइड व्यू आपको दिया गया है तो इस तरह से रहेगा: टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। इस तरह से आपके ये पोजीशन रहेगी। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारे ड्राइंग का पोजीशन क्या है। हमारे जो ड्राइंग का पोजीशन है वो राइट हैंड साइड व्यू है। हमारा साइड व्यू इस साइड से दिया है, फ्रंट व्यू इस साइड से दिया गया है। तो हमेशा आपकी जो पोजीशन है इस तरह से आएगी। अगर राइट हैंड साइड व्यू है तो उसका साइड व्यू लेफ्ट साइड को चला जाएगा इस तरह से, और टॉप व्यू नीचे आएगा, एक्सिस लाइन के ठीक नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पोजीशन हो गई। और ये इस ड्राइंग में आपको ये टू ए से ऐसा कट करना है। तो कट करने के बाद कैसे दिखेगा वो भी आपको निकालना है सेक्शन व्यू में। सबसे पहले हम सेंटर अरेंजमेंट के बारे में देखते हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने सभी ड्राइंग में सेंटर व्यू अरेंजमेंट क्या होती है, क्यों करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी थी।
सबसे पहले आपको बॉर्डर लाइन खींचना है और उसके बाद आपको वो जहाँ ड्राइंग निकलना है उसका डिस्टेंस मेजर करना है। लंबाई में 340 mm आता है और वर्टिकल में 225 mm आता है। तो इस तरह से ये वर्किंग एरिया होता है हमारा, ड्राइंग निकलने का इतना होता है। उसके बाद आते हैं ये जो एक्सिस का अंतर होता है, हमेशा साइड व्यू को छोड़ के बाकी तीनों जगह आपको 20 से 25 mm लेना है। जैसे यहाँ, यहाँ, इधर, और ये जो साइड व्यू है हमारा इस साइड आता है, इसलिए इसको 5 mm थोड़ा ज़्यादा लेना है। अगर आप 5 mm ज़्यादा नहीं लेते तो भी चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है, लेकिन अगर ज़्यादा लेते हो तो, क्योंकि ये लाइन लगभग थोड़ी ज़्यादा आ जाती है, इसलिए आप कम से कम एक ही जैसा डिस्टेंस रखना चाहिए। अगर 20 mm लेते हैं तो चारों तरफ 20 mm लिया जाए। हमारा जो ड्राइंग है वो इस तरह से है। इसकी फ्रंट व्यू की कुल लेंथ है 90 mm। यहाँ हमारा जो डायमेंशन है यहाँ से यहाँ तक सेंटर तक दिया है 60 mm, और उसके बाद ये रेडियस दिया है 30 mm, मतलब टोटल कुल लंबाई हो गई ये 90 mm। उसके बाद आते हैं साइड व्यू की लेंथ 50 mm, ये यहाँ मेंशन किया है, ये साइड व्यू की लंबाई होगी। और फ्रंट व्यू की हाइट जो है 60 mm, ये रेडियस जो है 30 mm का है, इसका जस्ट डबल कर दिया तो 60 mm हो जाएगा। इस तरह से हमारे ये पूरे डायमेंशन मिल गए। दोस्तों, फ्रंट व्यू के जो डाट मतलब लेंथ के जो डाट होते हैं, सॉरी लेंथ के डाट, वो इस तरह से आपको लगाना है। लेंथ, टोटल लेंथ आपको लेना है 340 mm है, माइनस साइड व्यू लेंथ। आपका जो ऑब्जेक्ट है ये राइट हैंड साइड है, इसलिए उसको वो लेफ्ट साइड को चला जाएगा, इसीलिए आपको सबसे पहले उसकी साइड व्यू की लंबाई लेना पड़ेगा। फिर 20 + 20 ये जो एक्सिस का अंतर रहता है वो, और उसके बाद फ्रंट व्यू की लंबाई, इनको 2 से डिवाइड करना है। और जो भी आंसर आएगा वो यहाँ से आपको इधर एक डाट मारना है सबसे पहले। उसके बाद साइड व्यू की लंबाई, फिर एक्सिस का अंतर दोनों तरफ, फिर फ्रंट व्यू की लंबाई। हाइट में भी आपको इस तरह से डाट लगाने हैं। टोटल हाइट आपकी 225 आती है, उसमें से आपको फ्रंट व्यू हाइट, मतलब फ्रंट व्यू आपका जो है ऊपर गया है, इसलिए पहले सबसे पहले वो, फिर एक्सिस का अंतर 20 + 20, फिर टॉप व्यू हाइट, उसको 2 से डिवाइड करना है। जो भी आंसर आएगा वो आपको यहाँ से पहला पॉइंट वो रहेगा, फिर फ्रंट व्यू की हाइट, फिर एक्सिस का अंतर दोनों तरफ का, और फिर टॉप व्यू की हाइट। इस तरह से आपकी ये सेंटर अरेंजमेंट हो जाएगी। देखिएगा इधर आपको दिया गया, तो आपका जो पहला डाटा आएगा वो लेंथ में आपका 80 mm का आएगा। 80 के बाद 50, फिर 20, 90 प्लस बाद में 80 आ जाता है। और हाइट का डाट जो होता है 37.5, यहाँ से आपको लगाना है 37.5, उसके बाद 60 का डाट, उसके बाद 20, फिर 50। जो ये लेंथ के डाट होते हैं आपने इसे लिया है तो आपको उसको वर्टिकल रेखा खींचना है इस तरह से। और जो हाइट के जो डाट लेते हैं हम, तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है इस तरह से। इस तरह से आपका ये ब्लॉक बन जाएगा। देखिएगा ये डाट लिया हमने 80 mm, 50, 20, 90, फिर 80। इसी तरह से आपको लेना है, और ये उसे हॉरिजॉन्टल ऐसे जोड़ना है, ये वाले वर्टिकल के डाट। और ये जो डाट है लेंथ के डाट, इसको वर्टिकल करना है, 90 डिग्री में आपको करना है। तो आपका पोजीशन इस तरह से तैयार हो जाएगा, बिल्कुल आपकी जो ड्राइंग है वो सेंटर में आ जाएगी। उसके बाद आपको सिंबल निकालने हैं। फर्स्ट एंगल का ड्राइंग होने के कारण आपको फर्स्ट एंगल का सिंबल निकालना है। फिर ऑल डायमेंशन आर इन mm, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और स्केल, आप जो भी स्केल में निकलना चाहते हो, फुल स्केल, हाफ स्केल, तो आपको ये मेंशन करना है। तो ये हमारी पोजीशन आएगी। दोस्तों, अब हम इसके टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू में निकलने के लिए अब कोशिश करेंगे। तो इसका जो टॉप व्यू होता है, यहाँ से यहाँ ये टू ये कट किया है, यहाँ से इस तरह से आपका कट गया है। तो ये टॉप व्यू जो है में दिखेगा आपको, जो भी कटिंग का मटेरियल है, कौन सा पोर्शन कट हुआ है, वो आपको टॉप व्यू में दिखेगा। इसीलिए हम सबसे आखिरी में टॉप व्यू निकालेंगे, उसके पहले हम फ्रंट व्यू और साइड व्यू निकाल लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम फ्रंट व्यू निकाल लेते हैं। फ्रंट व्यू में हम इधर से शुरुआत करते हैं, इस साइड से, इस साइड से। इस साइड से अगर शुरुआत करते तो हमें 1 ब्लॉक, 2, 3 और ये 4, इस तरह से आपको दिखेगा। सबसे पहले ये ब्लॉक दिखेगा आपको,
टेपर का है तो दो जगह दिखेगा आपको, उसके बाद ये नीचे और ये बीच में, और ये बाद में इस तरह से। सबसे पहले हमें इस तरह से ये ब्लॉक निकाला है, ये वाला ब्लॉक। इसकी हाइट 10 mm और लंबाई 30 mm। इसी तरह ये भी ब्लॉक आपको दिखेगा इस तरह से नीचे में। नीचे से अगर लेते हैं 10 mm ऊपर और फिर 30 mm, उसके बाद ये हमें इस तरह से दिखेगा ये वाला ब्लॉक। ये रेडियस से कट हुआ है इधर, ठीक है। अब हमें देखेंगे ये इस तरह से हमें एक ब्लॉक दिखेगा इस तरह से, ये देखेगा। और उसके बीच में बिल्कुल सेंटर में आपको ये होल दिखेगा 30 mm का, ये होल बिल्कुल सेंटर में आ जाता है इस तरह से। तो ये दोस्तों ये हमारा टॉप व्यू हो गया, लेकिन उसमें कुछ ऑपरेशन बाकी है, वो हम बाद में निकाल लेंगे। अब हम साइड व्यू में चले जाते हैं। साइड व्यू में आपको अगर इधर से देखते हो तो आपको एक ब्लॉक दिखेगा, एक ब्लॉक दिखेगा, ये और ये वाला, इस तरह से आपको ये ब्लॉक दिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो सबसे पहले ये वाला ब्लॉक निकाल लेते हैं, इस तरह से हमें ये ब्लॉक दिखेगा। और ठीक उसके नीचे बिल्कुल ये वाला आपको ब्लॉक दिखेगा इस तरह से। फिर ये वाला ब्लॉक निकाल लेते हैं। ये जो टेपर है यहाँ भी दिखा था, इधर भी दिखेगा साइड व्यू में। और ठीक ये वाला भी यहाँ दिखेगा आपको, इस तरह से दिखेगा, क्योंकि ये डायमेंशन इसकी प्रोजेक्शन कंस्ट्रक्शन लाइन हमने खींची तो बिल्कुल ये यहाँ आ जाएगा इस तरह से। अब ये वाला ब्लॉक निकाल लेते हैं बिल्कुल इस तरह से ये, क्योंकि ये ऑपरेशन पूरा थ्रू नहीं गया है तो हमारा ऑपरेशन इस तरह से दिखेगा, आप देख सकते हो इधर। और बाद में आखिर में ये वो निकालेंगे। तो इस तरह से ये जो ग्रूव कटा है ये पूरी लंबाई में गया है, इसलिए इस तरह से आपको ये दिखेगा। अब दोस्तों इस ड्राइंग में भी कुछ कमी है, क्योंकि ये जो ग्रूव है ये पूरे लंबाई में गया है और ये होल भी पूरे इधर लंबाई में गया है। तो ये आपको, अगर आपको ये ग्रूव देखते हैं तो आपको फ्रंट व्यू से नहीं दिखेगा, इसलिए उसको हिडन लाइन से निकालना पड़ेगा। और ये जो होल है साइड व्यू से नहीं दिखेगा, इसीलिए आपको हिडन लाइन से निकालना पड़ेगा। जैसे ये ग्रूव है ये वाला, इधर नहीं दिखेगा तो आपको इस तरह से ये आ जाएगा। देखिएगा दोस्तों ये इस तरह से शुरुआत होकर यहाँ गया है, फिर ये बीच में होल होने के कारण यहाँ छूट गया है और वापस इधर आ गया है। इस तरह से आपका वो फ्रंट व्यू में ग्रूव देखेगा, हिडन लाइन से आपको दिखाना पड़ेगा। इसी तरह आपको साइड व्यू में ये जो होल होता है ये वाला होल, ये इधर से नहीं दिखेगा, तो आपको इस तरह से निकालना है, इस तरह से वो हिडन लाइन आ जाएगी। दोस्तों ये हमारा फ्रंट व्यू और साइड व्यू हो गया। अब हम चलते हैं टॉप व्यू पे ऊपर। तो इसके हम सबसे पहले हम इसके प्रोजेक्शन लाइन खींचना है और वो आपको निकलना है। और टॉप व्यू में आपको ये से ये तक कट करना है, मतलब ये बिल्कुल ये सेंटर से कट का होना है। यहाँ से अगर कट होता है तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से कट होगा। अगर यहाँ से कट करते तो ये रिबेक कट होगी, अगर इधर से शुरुआत करते हैं तो इतना पोर्शन आपको दिखाना पड़ेगा। बाद में ये वाला पोर्शन आपका कट हो जाएगा इस तरह से यहाँ तक, तो आपको दिखाना है। इस तरह से हम सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। ये जो लंबाई का है ये इस तरह से आ जाएगा पूरा। उसके बाद दूसरी रेखा है, अब हम पहले पूरा निकाल लेते हैं, उसके बाद इसमें कुछ ऑपरेशन रहते हैं वो भी हम निकालेंगे। और इस तरह से हमारा ये आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो ग्रू होता है ये ग्रू आपको यहाँ से इस तरह से दिखेगा, क्योंकि ये जो ग्रू गया है पूरी लंबाई में गया है इधर से यहाँ तक। इस तरह से आपका ये ग्रू आ जाएगा। उसके बाद ये सेक्शनिंग, अगर ये कट होने वाला जो पोर्शन होता है ये वाला होता है और ये होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इतना पोर्शन, इस तरह से आपका ये इतना पोर्शन कट हो जाएगा। अगर हम यहाँ से कट करते हैं उसको, क्योंकि यहाँ जो ग्रू है यहाँ तक ही होने वाला है इस तरह से। बाद में ये जो है ये टेपर लाइन इस तरह से आप देख सकते हो, तो ये आपको इस तरह से टेपर दिखेगा। यहाँ से सेंटर से जो है यहाँ बिल्कुल यहाँ तक इस तरह से आपको ये कट आ जाएगा। और ये जो लंबी वाली रिब्स है ये स्लॉट की है, ये जो ग्रू है गया है पूरी लंबाई में, तो अब ये ग्रू के अंदर से कट हो जाता है यहाँ से, इसलिए आपको जो ये वाला जो पोर्शन होता है वो आपको ऊपर से कट होने के बाद इस तरह से दिखेगा। तो ये हमारा सेक्शन व्यू, इसमें बहुत बारीकाई से आपको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। दोस्तों
आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही नई नई जानकारी जानने हेतु आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेगा। और अगले वीडियो में हम हाफ सेक्शन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तब तक के लिए बाय।